क्या आपने कभी खौलते हुए पानी में दही डाला है? अगर नहीं डाला है तो एक बार डालें और उसका कमाल देखें। क्योंकि जब हम खौलते हुए पानी में दही डालकर यह रेसिपी बनाए ना तो यह बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी को तैयार करते हैं। यहाँ हमने 1 कप पानी लिया है, तो पानी में उबाल आने देते हैं। तो पानी में तो उबाल आने लगी है। अब यहाँ पे 4 चम्मच हमने दही को फेंट लिया है। तो धीरे धीरे करके इस पानी में इसे डालते जाएंगे और इसके बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करें। तो यहाँ पे हमने दही को थोड़ी सी खट्टी ली थी, हल्की खट्टी थी, ज़्यादा खट्टी नहीं थी लेकिन हल्की खट्टी थी, क्योंकि इसमें खट्टापन थोड़ा रहेगा तभी आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो दही को डालने के बाद इसे बिल्कुल अच्छी तरह से चलाएंगे और इसके बाद चूल्हे का फ्लेम यहाँ कर देंगे लो, और इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया। साथ ही यहाँ पे डाल देते हैं 1 चम्मच सफ़ेद तिल फ्लेवर के लिए, और यहाँ पे डालेंगे चिली फ्लेक्स, ताकि चिली फ्लेक्स डालने से अच्छी देखने में भी लगे और थोड़ी तीखी तीखी भी लगे। अब डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें क्या करना है, फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें फिर से 1 उबाल आने देना है। तो यहाँ इसमें 1 उबाल आ चुकी है। अब हम डाल देते हैं यहाँ पे आधा कप सूजी। तो बारीक वाली सूजी हमने यहाँ यूज किया है। अगर आपके पास ना हो तो आप एक बार उसे मिक्सी में पीस लें। तो यहाँ सूजी हमने पानी का आधा लिया है। अब हमें सूजी को प्रॉपर तरीके से चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स यकीन कीजिए यह रेसिपी इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं भी नहीं सोच पाई कि यह रेसिपी इतनी टेस्टी दही डालने से कैसे बन गई। तो अभी तो आप भी इस बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इस रेसिपी में अगर आप चाहे, मैंने तो 1 चम्मच तेल का यूज किया है, अगर आप चाहे तो इसमें तेल नहीं भी यूज कर सकते हैं। जो तेल खाना नहीं पसंद करते हैं, चाहे जो नहीं भी खाते हैं और जो खाते भी हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ आपसे बातें करते करते मेरी यह जो है हलवा बनकर तैयार है। अरे भाई हलवा नहीं बना रहे हैं, लेकिन हलवा के फॉर्म में इसे करना तो पड़ेगा। तो चूल्हे को हमने कर दिया है बंद और यहाँ देखिए यह बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा सा हाथों पे यहाँ पे हम लगा लेते हैं तेल, और इसके बाद जो भी यह आसपास में बिखरे हुए हैं ना सभी को इकट्ठे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे इकट्ठा तो कर लेना है। उसके बाद करना क्या है, इसे हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए इधर साइड में रखेंगे ताकि आगे हम तैयारी कर सकें। यहाँ गर्मा गर्म है, थोड़ा हाथ अभी जल रहा है लेकिन हो गया। तो चलिए अब आगे की तैयारी हम करते हैं। तो यहाँ स्टफिंग तैयार करना है। तो यहाँ मटर का सीजन है तो फ्रेश मटर ले लिए है आधा कप। साथ ही यहाँ डाल देते हैं 2 हरी मिर्ची, और यहाँ 3-4 हमने लहसुन का कली ले लिया है। अब इसे डालने के बाद दरदरा सा हम पल्स मोड पर मिक्सी जार में इसे पीसकर तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पीसकर तैयार कर लिया है। तो इसे अब हम दूसरी बर्तन में यहाँ पे निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ज़्यादा इसमें मसाले हमें यूज बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ सबसे पहले डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालना है जिसे कहेंगे सत्तू। तो सत्तू यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 1 बड़ी चम्मच। आप चाहे तो यहाँ सत्तू की जगह पे भुनी हुई बेसन का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एक हमने कच्चे आलू को यहाँ पे घिस कर ले लिया था, इसे डाल दिए। अब इन सभी को डालने के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमारी यह स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर से डाल देते हैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स। तो अब मेरी प्रॉपर तरीके से यह जो स्टफिंग है ना अब पूरी तरह से यह तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं, और यहाँ पे हमारी जो है हलवा भी यह निकी बनकर तैयार है। तो अब इसे यहाँ हम ले लिए हैं, ट्रांसफ़र कर लिए हैं यहाँ पे हम फर्श पे, और इससे हम रोटी यहाँ पे तैयार करेंगे। तो यहाँ आप चाहे तो छोटी छोटी पूरी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक साथ मैं बड़ी सी रोटी बनाकर और उसका मैं पूरी बनाकर तैयार कर लूँ। तो चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे तेल लगाएंगे और यहाँ पे हम पूरी बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना वैसा ही आप
देखिएगा यह बिल्कुल नहीं टूटेगी। बहुत ही अच्छी तरह से यह सूजी मेरी पक चुकी है, तो यह टूटेगी नहीं। तो अब हमें करना क्या है, इसका यहाँ पे हम ग्लास से इसकी हम पूरी निकाल लेते हैं। आप कोई भी कटोरी कुछ भी ले लीजिएगा और आराम से देखिए, यहाँ हम दिखाते हैं आपको। आराम से मेरी पूरी देखिए कितनी आराम से निकल गई। तो आप भी ऐसे बनाइएगा, आपकी भी बहुत ही आराम से पूरी निकल कर तैयार होगी। और फ्रेंड्स यकीन कीजिए, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, क्योंकि यह रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी थी। और बिना दही डाले तो आप बिल्कुल ही बनाइएगा नहीं, क्योंकि दही के साथ जब आप इसे बनाइएगा ना, तभी यह रेसिपी और भी टेस्टी लगेगी। तो देखिए यहाँ हमने जो पूरी बनाया है ना, उसे मैं यहाँ पे प्लेट में निकाल ली हूँ। और फिर से मैं दूसरी रोटी यहाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि दूसरी बार फिर से दिखा देती हूँ। फिर से थोड़ा सा तेल लगाएंगे, क्योंकि जब तक तेल नहीं लगाएंगे तो यह अच्छी तरह से निकलेगी नहीं, इसीलिए यहाँ पे फर्श पर मैंने तेल लगा दिया है। तो चलिए, यहाँ पे मेरी दूसरी रोटी भी बनकर तैयार है। तो यहाँ पे इससे भी मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ पूरी। तो इसी तरह से हमें करना क्या है, सारी पूरी को बनाकर तैयार करना है। जो भी आप यहाँ पे मैं जितना ली थी उतना पूरी मैं सारा बनाकर यहाँ तैयार कर ली हूँ। और उसके बाद देखिए यह सारी पूरी तैयार है, तो इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ हमने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इसमें पानी में उबाल आने देते हैं। और आगे की तैयारी के लिए यहाँ हमने एक पूरी ले लिया है, और जो हमने मटर वाला स्टफिंग तैयार किया था ना, इस पूरी पे डाल दिए हैं। तो अब हमें करना क्या है, अच्छी तरह से स्टफिंग डालने के बाद अब हमें इसके ऊपर एक दूसरी पूरी यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। ऊपर से डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे, क्योंकि यह सूजी की है, बहुत ही आराम से यह चिपक जाएगी। तो यह देखिए हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए इसे चिपका देना है। तो ये देखिए यह चिपक चुकी है, तो आप देख ही सकते हैं यह बिल्कुल अच्छी तरह से हाथों से साइड से मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ, ताकि यह अच्छी तरह से हो जाए। तो दूसरी पूरी भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने कैसे बनाया है, क्योंकि एक तो आपको दिखा दिए, दूसरी भी तो फिर से डालेंगे स्टफिंग, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो चलिए अब फिर से दूसरी पूरी ले लेते हैं और इसके ऊपर से चिपका देते हैं। तो देखिए ये भी जॉइंट हो गया। तो हमें क्या करना है, सारी पूरी को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने पूरी को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो यहाँ मेरी पानी में उबाल आ चुकी थी, यहाँ हमने डाल दिया है छन्नी वाली थाली, और इसके ऊपर हमने जो पूरी तैयार किया है ना, इस पूरी को डालेंगे। और इसे हम कुक होने देंगे कितने देर के लिए, लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारी जो मटर का कच्चापन है और आलू का वो पूरी तरह से दूर हो जाए। सूजी तो पक ही चुकी है, लेकिन जब हम इसके साथ पकाएंगे तो और भी पक जाएगी। तो चलिए हम 7 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ 7 मिनट हो चुकी थी। तो चलिए अब मैं चेक करती हूँ कि मेरी हुई है कि नहीं। वैसे तो हो ही चुकी है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये बन चुकी थी। तो मैं क्या करती हूँ, इसे उतार लेती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। तो इसे मैं अभी 2 निकाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसका क्या करूँगी, एक तड़का लगाऊँगी। क्योंकि इसे आप बिना तड़का का भी खा सकते हैं, क्योंकि यह ऐसे भी खाने में अच्छी लगेगी। तो यहाँ हम बस 1 चम्मच यहाँ तेल दिए हैं। तेल में हम डाल देते हैं थोड़ा सा फिर से सफ़ेद तिल, क्योंकि सफ़ेद तिल डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ डाल देते हैं एक छोटी सी प्याज, और मैं इसमें बस यहाँ पे क्या करूँगी, 4 का मैं तड़का लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। और को मैं वैसे ही खाऊंगी, इसलिए तो मैं आप लोगों को बोली कि बिना तेल का यूज किए भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो जो तेल खाना नहीं पसंद करते हैं वो भी इस रेसिपी को ट्राई करें। और वैसे भी तेल खाना नहीं भी पसंद करते हैं, तो बस हमने 1 चम्मच तेल से ही यह बनाया है। अब इसमें डाल देते हैं ये 4 हमने जो तैयार किया है ना नाश्ता, इसे। और इसे क्या करेंगे, 2 मिनट तक कुक करेंगे। तो 2 मिनट के बाद मैं इसे पलट देती हूँ, थोड़ा सा ये हल्का ब्राउन हो जाए तो आराम से इसे पलटेंगे। थोड़ा सा ये सॉफ्ट रहता है, इस वजह से टूटने का भी डर रहता है। तो चलिए आराम से इसे पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी 2 मिनट कुक करेंगे। तो यहाँ दूसरी तरफ से भी हो चुका है, तो मैं चूल्हे को करती हूँ बंद। और यहाँ पे देखिए मेरी जो यह नाश्ता है ना हेल्दी वाली, यह बनकर तैयार है। यकीन कीजिए फ्रेंड्स, यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप लोग भी इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करें, यह खाने में बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी तो है ही।
तो इसमें आप कोई भी चटनी ले ले, सॉस ले ले या वैसे भी खाए, क्योंकि हमने इसमें तड़का लगा दिया है। तो मैं तो इसमें बनाई हूँ तीखी वाली एक चटनी, तो इसके साथ मैं खाऊंगी। तो आप लोग भी बनाए, खाए और इन्जॉय करें और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।